तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं कुछ दिनों से बीमार था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज हम द डोमिनेटर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के आज की एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पोर्टल को देखते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका है कि पोर्टल के अंदर जो भी गए हैं वो सब लोग मारे जा चुके हैं। और कुछ देर के बाद हम एक जगह देखते हैं जहाँ हॉस्पिटल में डेड बॉडीज को रखा जाता है और उसके अंदर से कोई चिल्ला रहा होता है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और उसके बाद उसे कोई बाहर निकाल देता है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं चेन होता है और उसे बाहर निकालने वाला कोई और नहीं पेन होता है। और वो पेन हंसते हुए कहता है, ए बच्चे हम दोबारा मिल गए। और चेन उस पेन को देखते ही एक पंच मार देता है और वो पेन दूर जा गिरता है। और उसके बाद चेन कहता है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। और वो पेन कहता है, अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने के कुछ टाइम के बाद एक लड़की वहाँ आया और तुम्हें यहाँ ले आया, तो क्या अब तुम्हें समझ में आया। और चेन कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं अभी मुर्दा घर में हूँ। और उसके बाद वो पेन कहता है, लेकिन तुमने उठते ही मुझे क्यों मारा, तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया। और चेन कहता है, सॉरी मैंने एक बुरा सपना देखा था, उस सपने में तुमने मुझे खा लिया था। और उसके बाद मन ही मन कहता है, सेफ्टी ऑफिसर को तब पता लगा होगा, काफी टाइम बीतने के बाद भी कोई भी पोर्टल से बाहर नहीं आया। और उसके बाद उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद वो पेन से पूछता है, क्या मेरे अलावा कोई और जिंदा बचा है। और वो पेन कहता है, तुम्हारे अलावा बस 2 लोग ही जिंदा बचे हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद चैन कहता है, ठीक है, वैसे भी हमें यहाँ कोई देख लेगा तो हम उसे समझा नहीं पाएंगे। और तभी वहाँ का लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और एक बंदा गाना गाते हुए एक डेड बॉडी को अंदर लेके आ जाता है। और तभी तेजी से चैन उसके साइड से गुजरता है और ये देखे वो बंदा गुस्सा होते हुए कहता है, हे तुम यहाँ क्यों भाग रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ भागना मना है, ए तुम यही रुक जाओ। और ये सुन के चैन उसकी तरफ देखने लगता है और ये देख के वो पेन कहता है, ए बेवकूफ रुको मत चलो। और वो कंपाउंडर चैन की तरफ देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, तुम तो वही डेड बॉडी हो जिसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ लाया था। और उसके बाद उस कंपाउंडर को चक्कर आने लग जाता है और वो वही बेहोश हो जाता है। और ये देख के चेन उसे उठाने लगता है और कहता है, ए तुम्हें ये क्या हुआ है। और ये देख के वो पेन चिल्लाते हुए कहता है, अरे बेवकूफ उसे छोड़ो, जल्दी से चलो यहाँ से। और चेन कहता है, लेकिन मैं इसका क्या करूँ। और वो पेन चिल्लाते हुए कहता है, अबे गधे उसे वही छोड़ दो। और उसके बाद उस कंपाउंडर को वही छोड़ के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और इस तरह हॉस्पिटल के बाहर कोई कह रहा होता है, क्या तुम गिल की तरफ से उन डेड बॉडीज की लिस्ट को वेरीफाई कर दोगे। और फोन से कोई कहता है कि क्या मैं ऐसे देख लूंगा। और ये सुनकर वो लड़की कहता है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और हम उसके पीछे चैन को देखते हैं जो उधर इधर देख रहा होता है। और ये देख के वो पेन चिल्लाते हुए कहता है, अबे चलो भी, कब तक यहाँ खड़ा रहोगे। और चैन कहता है, मैं बस ये देख रहा हूँ कि यहाँ कोई मुझे पहचान न ले। और वो लड़की अपनी पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कुछ देर पहले मेरे पीछे कोई था। और हम देखते हैं चैन वहाँ से जा चुका होता है। और नेक्स्ट सीन में हम चैन को उसके घर में आते हुए देखते हैं। और वो पेन चैन से कहता है, क्या तुम इस घर में रहते हो। और चैन कहता है, मेरे घर में कुछ देखने लायक नहीं है। और वो पेन पूरे घर में घूमते हुए कहता है, ये घर अंडरवर्ल्ड से बहुत छोटा है। और चैन कहता है, मुझे यकीन है वहाँ की प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत कम होगा। और वो पेन कहता है, नहीं डिसेंडेंट्स के लिए तो फ्री है। और उसके बाद चैन अपने बेड में लेट जाता है। और वो पेन कहता है, वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ है। और चैन कहता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ। और वो पेन कहता है, तुम कहाँ से हो, अब ये मत कहना कि तुम पत्थर से पैदा हुआ हो। और उसके बाद चैन सेट होते हुए अपनी स्टोरी बताने लग जाता है, जब मैं सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था तब मेरी मॉम डैड एक एडवेंचरर थे और एक दिन पोर्टल में गए और उसके बाद वो दोनों गायब हो गए और वो दोनों कभी लौट के वापस नहीं आए। मैं पोर्टल के बाहर काफी दिनों तक उनका इंतजार करता रहा। और ये सुनके वो पेन कहता है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें दिलासा दे। और चैन कहता है, क्या तुम मुझे दिलासा देने की बजाय टॉयलेट साफ करना पसंद करोगे। और तभी चैन के मोबाइल में एक मैसेज आता है और चैन उस मैसेज को देखते हुए कहता है, ये बहुत अजीब है, बहुत सारे रियर प्रोफेशंस अफेयर हो रहे हैं, जैसे कि नेक्रोमेंसर और ये सारे प्रोफेशन पुराने जमाने में थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मुझे मिला है वो भी एक हिडन प्रोफेशन हो। मैंने पहले कभी इस चीज के बारे में नहीं सुना, सच में ये रियर प्रोफेशन है। लेकिन क्या मेरे लिए एडवेंचरर बने रहना सही होगा। मैं अभी तो मरते मरते बचा हूँ, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि मैं आगे भी बच जाऊंगा। और अब तो फिर से मैं लेवल 1 में पहुँच गया हूँ। लेवल 1
से वापस शुरू करना आसान नहीं होगा। और वो हाई लेवल के एडवेंचरर जो लो लेवल की एडवेंचरर का शोषण करते हैं, उन लोगों के लिए हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। और वो एडवेंचरर जिसने मुझे मारने के लिए ऑर्डर दिया था, अगर मैं उससे दोबारा मिलूंगा तो क्या मैं उससे बच पाऊंगा? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं एक एडवेंचरर बने नहीं रहूंगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? और इस तरह वो पेन एक जारू को देखते हुए कहता है, अरे ये कौन है? ये तो मेरी तरह दिखता है। और इस तरह चैन उठते हुए कहता है, चाहे जो भी हो मैं ऐसे हार तो नहीं मान सकता। चलो देखते हैं मेरे पास कौन सा स्किल है। और उसके बाद वो अपने सिस्टम को बुलाने लगता है और कुछ टाइम बीतने के बाद भी उसका सिस्टम अफेयर नहीं होता है। और ये देख के वो कहता है, कुछ भी दिख नहीं रहा, मैंने तो दूसरों को ऐसा ही करते देखा था। पहले मैं बीमारी की वजह से ऐसा नहीं कर सका, लेकिन मैं अब तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन फिर क्यों ये अफेयर नहीं हो रहा? और ये देख के वो जारू जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, तुम सिर्फ लेवल 1 पर हो, तुम्हारे पास स्किल कैसा हो सकता है? और चैन गुस्सा होते हुए कहता है, ये हो ही नहीं सकता, मैंने तो देखा था दूसरों के पास। अगर ऐसा है तो लेवल 1 के एडवेंचरर डंजन में लेवल अप करने के लिए क्यों जाते हैं? और तुमने मेरी जारू को क्यों पकड़ा हुआ है? जल्दी से उसे छोड़ दो। और उसके बाद वो पेन कहता है, चिंता मत करो, सिस्टम ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट दिया है तुम्हारी पुनर्जन्म की खुशी में। और चैन कहता है, क्या एक गिफ्ट? और उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा था, हाथ में बंदूक पकड़ के मेरे पीछे आओ, एडवेंचरर एसोसिएशन में जाओ, रिवॉर्ड अननोन। और ये देख के चैन कहता है, ये तो बेले जैसे ही एक क्विज पैनल है। और उसके बाद वो पेन से कहता है, चलो चलिए हम इसका जांच करते हैं, और अब से मैं तुम्हें जियाओ कियान कहूंगा, अब प्लीज मेरी जारू को छोड़ दो। और नेक्स्ट सीन में हम एडवेंचरर एसोसिएशन की एक बिल्डिंग को देखते हैं। ये एडवेंचरर एसोसिएशन है, मुझे यहाँ कौन सा क्विज करना है? और वो पेन कहता है, ये तो कितना बड़ा है। और चैन कहता है, अरे तुम बाहर क्यों आ गए हो? अगर तुम्हें कोई यहाँ देख लेगा तो? और ये सुन के वो पेन कहता है, अबे चिंता मत करो, यहाँ तेरे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। और चैन कहता है, हम इस तरह क्यों आए हैं? और ये सुन के वो पेन कहता है, अपनी आवाज कम करो, ये काफी अच्छी जगह दिख रहा था इसलिए मैं इस तरह आया हूँ। वो वहाँ क्या है? और ये के वो पेन आगे जाने लगता है। और ये देख के चैन कहता है, उस तरफ मत जाओ, वहाँ अवेकन चेम्बर है जहाँ एडवेंचरर बनने के लिए मॉन्स्टर को मारा जाता है। और ये सुन के वो पेन कहता है, यहाँ से बहुत खराब स्मेल आ रहा है। और ये सुन के चैन कहता है, अच्छा तो तुम रुके क्यों हो, चलो यहाँ से। और वो पेन आगे जाते हुए कहता है, ये इतना बड़ा बिल्डिंग सिर्फ अवेकन होने के लिए है? और चैन कहता है, नहीं तुम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हो। और वो पेन कहता है, खा सकता हूँ? और चैन कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब एडवेंचरर की आइडेंटिटी बनाने से रिलेटेड था। और तभी उस पेन को कुछ महसूस होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे बहुत सारे अलग अलग ऑरा दिखाई देता है। और वो ये देख के कहता है, हमारे ऊपर ये क्या है? मैं बहुत सारे पोर्टल्स की मैजिक को महसूस कर सकता हूँ। और ये सुन के चैन कहता है, क्या तुम पोर्टल्स को महसूस कर सकते हो? और उसके बाद वो कहता है, हाँ इस एसोसिएशन ब्रांच में बहुत सारे पोर्टल्स हैं, लेकिन सिर्फ ये लो लेवल के एडवेंचरर्स के लिए है, ताकि वो लोग अपने लेवल को बढ़ा सके। और रेड पूरे होने के बाद एसोसिएशन वाले उनकी परफॉर्मेंस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो गिल उन्हें इनवाइट करेंगे आगे की ट्रेनिंग के लिए। और वो पेन ये सुन के कहता है, वाह तुम तो बहुत कुछ जानते हो, भले ही तुम बेकार लेवल 1 के हो। और ये सुन के चैन गुस्सा होते हुए कहता है, अपनी दांत बीसना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। तभी उससे एक एडवेंचरर टकरा जाता है और वो एडवेंचरर चैन से कहता है, ए लड़के, तुम एक ही जगह पर खड़े होकर दूसरों को परेशान कर रही हो। और चैन कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और वो एडवेंचरर अपना स्कैनिंग आई एक्टिवेट करते हुए चैन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम सिर्फ एक लेवल 1 के हो, अगले बार मुझसे मत टकराना। और ये बोल के चला जाता है। और वो पेन कहता है, वो बंदा तुम्हें स्कैन कर रहा था, तुम एक नंबर के लापरवाह इंसान हो, या तो तुम एक बेवकूफ हो। और चैन कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ लेवल 1 का हूँ। और चैन उस आदमी को दिखाते हुए कहता है, वो देखो, थोड़ी देर पहले वो मुझसे ज्यादा ताकतवर होने का रोब दिखा रहा था, उससे भी उससे ज्यादा पावरफुल लोगों के सामने झुकना पड़ता है। और वो पेन उस तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तो वो आदमी इतना ताकतवर नहीं लगता। और ये सुन के चैन कहता है, मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी हो सकता है। और ये सुन के वो पेन हंसते हुए कहता है, उफ, ये इंसानों की दुनिया ऐसे ही है, तुम लोगों की ये दुनिया बहुत जल्दी ही बदलने वाला है। तभी चैन के सामने उसका सिस्टम अफेयर हो जाता है। और ये देख के चैन हैरान होते हुए कहता है, ये अचानक से मेरे सामने क्यों आया है? उस सिस्टम में लिखा हुआ था, एसोसिएशन के अंदर एक डंजन को सिलेक्ट करो। और चैन ये देख के कहता है, डंजन को सिलेक्ट करने वाला क्विज, ये तो आसान लगता है। और ये सुन के वो पेन कहता है, स्टेप बाय स्टेप जल्दबाजी मत करो, तुम एक बार में पूरा केक नहीं खा सकते। और ये सुन के चैन मन ही मन कहता है, ठीक है, मैं अभी सिर्फ लेवल 1 पर हूँ, जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे धीरे धीरे अपना लेवल अप करना चाहिए। और वो पेन चैन के पीछे आते हुए कहता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर जाओ। और ये सुन के चैन उस पेन को पकड़ते हुए कहता है, मैं ही अकेला अंदर क्यों जाऊँ, तुम भी मेरे साथ चलो,
तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। हम मिलेंगे अगली एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।